जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा सरलीकरण, जो कि हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे बोडोमास के नियम से और परसेंटेज के आधार पर इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 20% का 250 प्लस x% का 600 इक्वल 12.5% का 1000। आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आपके ऑप्शन ए 10, बी 12.5, सी 20 और डी 15। तो इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं? सबसे पहले हमें का पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज लगा हो तो उसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो का बोडोमास के नियम से क्या मतलब होता है? तो का मतलब होता है इनटू। का या ऑफ लिखा है तो उसे हल करेंगे तो उसकी जगह इनटू लगा देंगे। और परसेंटेज हो तो खुद ये 100% अपने आप में होता है, और जैसे ही हम इस परसेंट को हटाएंगे तो इसके अपॉन में 100 लगा देंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हम इसे हल करके लिखते हैं। तो 20% का 250, पहले हम इसको हल करते हैं। 20% यानी 20 और परसेंट को हटाएंगे तो इसके अपन में 100 लगा देंगे। फिर का क्या मतलब रहेगा? का मतलब रहेगा मल्टीप्लाई का 250, फिर प्लस, फिर परसेंट दिया हुआ है हमें x के अपॉन में 100, फिर का मतलब इंटू रहेगा, फिर 600 इक्वल क्या है हमारे पास 12.5%, यानी कि परसेंट को जैसे ही हम हटाएंगे तो इसके अपन में 100 लगा देंगे का 1000। अब आगे हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे? सबसे पहले हमें जो दे रखा है उस पर को हमें काटना है, कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो इसमें देखते हैं कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 से 1। हमारे पास ये क्या बचा? ये हमारे पास क्या रहता है दोस्तों? ये रहता है 2 इंटू 25। फिर आगे क्या है? प्लस का साइन है, फिर x, और 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, क्या बचा? 6। तो यानी कि 6x। इक्वल में क्या दे रखा है? इक्वल में 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा क्या? 12.5 इंटू 10 बचा। इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 50 प्लस 6x। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट है। किसी भी संख्या में यदि एक पॉइंट आ जाए, और पॉइंट को हटाने पर क्या आता है दोस्तों? पॉइंट को जैसे हम हटाते हैं तो पॉइंट के आगे जितनी भी संख्या है वो उसका अपोन में उतने ही जीरो लिख दिए जाते हैं। पॉइंट को जैसे ही हटाएं तो कितने अंक है? पॉइंट के बाद में 1 है तो 1 जीरो आ जाएगी। यदि पॉइंट के बाद में 2 अंक हो तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। बचा क्या हमारे पास? 12.5 था, बचा हमारे पास 125। आगे क्या होगा? यहाँ पर प्लस, ये संख्या प्लस में है तो इसे इक्वल, यानी कि दूसरी साइड में जैसे ही जाएगी ये माइनस में चली जाएगी। तो क्या रहेगा हमारे पास? 125 माइनस 50। माइनस करने पर क्या आएगा? माइनस करने पर 75। हमारे पास बचा क्या? 6x। हमें क्या निकालना है? हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालना है दोस्तों, तो इसे x और इसको हम मल्टीप्लाई से दूसरी साइड में जैसे ही लेके जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो क्या आंसर रहेगा दोस्तों? हमारा आंसर रहेगा 12.5। इसका जैसे हम भाग करेंगे तो आपका राइट आंसर रहेगा 12.5। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बी आपका राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 500 का 20% प्लस 69 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। हमें पहले x का मान निकालना था, अभी हमें एक्स स्क्वेयर यानी कि x का ही मान अभी निकालना है। ऑप्शन 12, बी रहेगा 11, सी रहेगा 13, डी रहेगा 16। इसे कैसे हल करेंगे आपको मैंने परसेंट और का को हल करने का अभी मैंने बताया है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं।
क्या रहेगा, 500 का अर्थ होता है इनटू, आगे 20% है तो परसेंट को जैसे ही हटाएंगे अपॉन में 100 लगा देंगे, प्लस 69 इक्वल टू x²। अब हम इसे कैसे हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, बचा क्या हमारे पास, बचा 5 × 20 प्लस 69 इक्वल टू x²। 5 × 20 क्या होगा, 100 प्लस 69 इक्वल टू x², ये क्या हो जाएगा 169, इक्वल में क्या है x²। अभी मुद्दा रहेगा x का मान कैसे निकलेगा, हमें तो x² पता चल गया है कि हमारे पास x² 169 है, तो x का मान निकालना है। तो जैसे ही हम इसे स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों इसके इस साइड रूट लग जाएगा, यानी कि जैसे ही हम x हटाएंगे एक रूट लग जाएगा। यदि आपको x² की वैल्यू पता हो भी क्या होती है, किसकी वैल्यू 169 होती है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, कौन सा आप ऑप्शन में आपको दे रखा है कि 12, 11, 13, 16। यदि आपको x² की वैल्यू पता होती है, यानी कि 112 की क्या होती है x² की वैल्यू 144, 11 की क्या होती है 121 और 13 की क्या होती है 169। हमारे पास क्या दे रखा है 169, तो इसका मान राइट आंसर क्या आएगा, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 की क्या होती है आप, तो 16 की क्या होगी 256 होगी, तो आपका राइट आंसर 13 रहेगा। आपका अगला सवाल क्या रहेगा, 9 का 20 माइनस ब्रैकेट है 21/7 का 30। तो सबसे पहले हमें क्या हल करना है, सबसे पहले ऑफ, और उससे पहले हमें क्या करना होता है बोडोमास के नियम में, तो बोडोमास के नियम में ऑफ से पहले हमें ब्रैकेट हल करना होता है। तो का अर्थ क्या होता है, इनटू 20 माइनस 21, सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करेंगे तो ये क्या आएगा 3, फिर क्या का अर्थ होता है इनटू और 30, ये कितना हो गया 9, 18, 180 माइनस ये कितना होगा 90, तो बचा क्या 90। आपका राइट आंसर क्या रहेगा 90। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।